Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सपा से राजेंद्र एस बिंद हैं और पल्लवी पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल है। तो अनुप्रिया पटेल नो डाउट कि पिछली 2 बार से जीती है, इस बार से उनकी जो कद है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है और इनसे लड़ने के लिए लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि ये काफ़ी देर कर चुके हैं। पिछले आंकड़ों पे ध्यान दिया जाए तो पटेल समाज जब भी रहा है, जिसके साथ रहा है, एक तरफा रहा है। अगर बात की जाए तो हमेशा मजबूत प्रत्याशी की तरफ ही रहा है। पल्लवी पटेल के यहाँ आने से हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल ये तो उनकी मेहनत और उनके जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो कैसे करती हैं वो निर्भर करेगा। तो अगर इस तरफ भी जाते हैं तो चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, तो वहाँ भी अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल पे काफ़ी भारी हैं। और पल्लवी पटेल अभी इस जिले में सक्रिय नहीं रही हैं। उनके पास कुछ भी है तो वो अपना दल का नाम है और साथ में जो है पटेल जी की जो राजनीति रही है वो है उनके साथ। मिर्जापुर लोकसभा सीट से एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तो वहीं पल्लवी पटेल ने भी ऐलान कर दिया है कि वह मिर्जापुर सीट से अपना प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल भी चुनावी मैदान में है। तो मिर्जापुर की सियासत में इसमें गर्मी इसलिए बढ़ गई है कि एक तरफ जहां पल्लवी पटेल बगावत करके अखिलेश से अपना प्रत्याशी उतार रही, वहीं बहन इस सीट पर आमने सामने होगी। हमारे साथ इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का अनुभव है, इंद्रेश पांडे जी हैं जो कि एनडीटीवी यहाँ से देखते हैं। ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है, पल्लवी पटेल ने कहा है कि हम यहाँ से प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्या सपा में और पल्लवी पटेल में बगावत की एक स्थिति है जो पल्लवी पटेल चाह रही है कि अपना प्रत्याशी उतार के उतरे? एक्चुअली इससे पहले भी सपा की पैक्ट हो चुकी थी और हमें लगता ये है कि ये जो राजनीति का पिच है और ये क्रिकेट का मैच, वो दोनों एक तरह हमें प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि अब इस पिच पे ये लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमारे हिसाब से ये लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं और प्रत्याशियों के उतारने और फिर उसको बैक ले जाने की प्रक्रिया होती रहती है। फिलहाल में जो अभी स्थिति आपने बताया कि सपा से राजेंद्र एस बिंद हैं और पल्लवी पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल है। तो अनुप्रिया पटेल नो डाउट कि पिछली 2 बार से जीती है, इस बार से उनकी जो कद है वो काफ़ी ऊंचा हो चुका है और इनसे लड़ने के लिए लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि ये काफ़ी देर कर चुके हैं। पल्लवी पटेल का कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर पल्लवी पटेल अपना उम्मीदवार उतारेंगे, समाजवादी पार्टी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? या समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो पल्लवी पटेल के यहाँ आने से हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल ये तो उनकी मेहनत और उनके जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो कैसे करती है वो निर्भर करेगा। ये एक जो वोट है, कुर्मी समाज का वोट है, वो अनुप्रिया पटेल को भी उनका नेता माना जाता है। पल्लवी पटेल भी उसी वोट पे दावा कर रहे हैं। तो क्या पल्लवी पटेल अगर आती हैं तो क्या उस वोट पे दावा उनका मजबूत होगा, कुछ काट पाएंगी, या अनुप्रिया पटेल आज भी हावी है? एक्चुअली अब पब्लिक जो है बड़ा अवेयर हो चुकी है। तो जो कास्टिज्म वोट बैंक है वो अब काम पे ज़्यादा डाइवर्ट होता है। तो यही फिर मैं कहूँगा कि पल्लवी पटेल जैसे आप अगर चुनाव में आते हैं तो काफ़ी मेहनत करके आते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने मेहनत अभी तक फिलहाल यहाँ नहीं किया है। अब वोटर्स किस ओर रुख करेंगे ये भविष्य में बताने आपको लग रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनका? बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनुप्रिया पटेल पे। अनुप्रिया पटेल के वोट बैंक पे बहन की जो लड़ाई है, ये हो सकता है कि जो लाइक नहीं करते, मतलब ये एंटी इनकम्बेंसी का जो रुख होता है कि 10 साल इन्होंने काम किया, ये नहीं किया, ये किया, तो उसका असर हो सकता है कि कुछ पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखती हमें। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत चतुर्वेदी जी हैं जो कि अमर उजाला के ब्यूरो चीफ है। सर, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है ये जो बन रही है राजनीतिक खिचड़ी, अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल एक तरफ है, समाजवादी पार्टी से बगावत करके पल्लवी पटेल अपना प्रत्याशी उतारे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा साना चाहूँगा, 2014 से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर 2014 में चुनकर आई और उसके बाद से जो है इस पूरे जिले में सक्रिय हैं। अपना दल एस की पहले से एक जमीन बनी हुई है। अन्य पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस बेस को
के उस बेस के बराबर अपने प्रत्याशी को उतारना, तो अभी तो फिलहाल उनका काम बोल रहा है। और जो जातिगत आंकड़े भी बिल्कुल मैटर करते हैं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि बिल्कुल जातिगत आंकड़े बिल्कुल मैटर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी की नज़र में जब भी प्रत्याशी को उतारना होता है तो उनकी नज़र में जो जातिगत आंकड़े होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए तो उनके साथ लगातार ताबड़तोड़ जो विकास कार्य रहे हैं, और उन्होंने ज़बरदस्ती कई चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि मंच से जो काम मांगा और उसे करके दिखाया, जो दिखता है, चाहे वो पुल की बात हो, गंगा पर लंबे समय से पुल की बात रही हो, चाहे वो बाईपास का मामला रहा हो, चाहे वो विंध्य विश्वविद्यालय की बात रही हो जो लंबे समय से मांग रही है, उन्होंने मांग के उसको करके दिखाया और उसको उन्होंने भुनाया। अब बात जो होती है दूसरी पार्टी की बात, तो अभी उनके पास कोई भी यहाँ पर वो एक तो जिले के नहीं है, बाहर से आयातित रहेंगे। उसके बाद फिर वो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि वो एक तो पार्टी का नाम, पार्टी का बैनर, दूसरा जो उनका जातिगत आंकड़ा होता है उस पे आधारित होंगे। तो कुल मिलाकर के अनुप्रिया पटेल का विकास, जातिगत जो आंकड़े हैं उसके सामने दूसरी जो विपक्ष रहेगा उनका पार्टी, और साथ में जातिगत आंकड़े। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें प्लस पॉइंट है वो है जातिगत विकास, जो विकास, जातिगत नहीं विकास वो अनुप्रिया पटेल के साथ है। ये अगर हम बात करें कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दो बहनों की एक तरीके से अगर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम यहाँ से लड़ेंगे, तो दो बहन आमने सामने हैं, ये क्या देखते हैं, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ये यहाँ पे मिर्जापुर की राजनीति में? देखिए, मुझे जैसा पिछले आंकड़ों पे ध्यान दिया जाए तो पटेल समाज जब भी कभी, मतलब जब भी रहा है, जिसके साथ रहा है, एक तरफा रहा है। अगर बात की जाए तो हमेशा मजबूत प्रत्याशी की तरफ ही रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर इस तरफ भी जाते हैं तो चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, तो वहाँ भी अनुप्रिया पटेल कहीं न कहीं पल्लवी पटेल पे काफ़ी भारी हैं। और पल्लवी पटेल अभी इस जिले में सक्रिय नहीं रही हैं। उनके पास कुछ भी है तो वो अपना दल का नाम है, और साथ में जो है पटेल जी की जो राजनीति रही है वो है उनके साथ। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ भी कहीं न कहीं अनुप्रिया, अगर पटेल समाज जाएगा भी तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल को ही प्राथमिकता देगा। जो समाजवादी पार्टी और जो एलायंस टूटा है इनका, जो उन्होंने घोषणा की है पल्लवी पटेल ने कि हम मिर्जापुर से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नुकसान कर पाएंगी यहाँ पे, या फिर ऐसा ना हो कि दो पार्टियां लड़ जाए, अनुप्रिया पटेल को फायदा हो जाए? देखिए, कहने का मतलब तो यही होता है कुल मिला के कि समाजवादी पार्टी का नुकसान इसलिए नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर जो अभी जातिगत आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जो प्रत्याशी उतारा गया है वो समाजवादी पार्टी के लिए हिसाब सबसे मुफीद प्रत्याशी है, क्योंकि यहाँ बिंद जो है वो बड़ी संख्या में है, लाख से ऊपर हैं। तो एक तो वो हो जाता है, साथ में सपा का जो अपना यादव मुस्लिम वोट होता है वो हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि, और अगर पल्लवी पटेल कहीं न कहीं अगर डैमेज भी करेंगी तो वो पटेल जो है वो कुर्मी वोटर्स में सेंध लगाएंगी। तो उससे वैसे भी सपा का मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने भी जातिगत आंकड़े साथ जिस तरह से प्रत्याशी उतारा है, तो वहाँ तो वैसे भी वो इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वो इफेक्ट करती भी हैं और अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो वो कहीं न कहीं पटेल कुर्मी जो है वोटर्स में वो सेंध लगाएंगी। तो ऐसे तो मुझे लगता है सपा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होना है। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी जी हैं जो आर भारत देखते हैं यहाँ से। सर, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जो वर्तमान सिचुएशन है, जो उन्होंने घोषणा की है पल्लवी पटेल ने, क्या लग रहा है कि यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा पल्लवी पटेल का यहाँ की राजनीति पर? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है तो अनुप्रिया पटेल काफ़ी आगे हैं। तो उन्होंने 10 साल का जो कार्यकाल रहा है सिर्फ विकास उन्होंने किया है, विकास के नाम पे वो बहुत आगे है। मगर ये बात सही है कि पल्लवी पटेल अगर लड़ेंगी तो पटेलों पर इफेक्ट पड़ेगा और अनुप्रिया जी को नुकसान हो सकता है, और प्रभावशाली तो हैं वो, इसमें दो राय नहीं है। बट यह अनुप्रिया जी अभी तो आगे हैं। तो आप ये कि कुर्मी वोट पे प्रभाव पड़ेगा आज के डेट में? हाँ, बिल्कुल पल्लवी पटेल आने से कुर्मी वोट प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, क्योंकि जो समाज उनसे नाराज है और काफी हद तक नाराज जो समाज है उनके साथ तुरंत चला जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी चूंकि एलाइज होता तो हो सकता है वो जो वोट वो काटती वो समाजवादी पार्टी को मिलता, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उस पर हमको नहीं लगता है कि पल्लवी पटेल के आने से कोई फर्क पड़ेगा। समाजवादी वोट का अपना कैडर वोट है, प्लस बिंद काफी संख्या में यहाँ पे है, तो समाजवादी पार्टी को उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपके हिसाब से सोच क्या हो सकती है पल्लवी की, मतलब यहाँ से लड़ने की? पल्लवी की सोच ये हो सकती है, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन में लड़ती तो एक बार हो सकता था उनकी लड़ाई अच्छी होती, मगर उनका दबाव बनाने, हमको जहाँ तक लगता है वो अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही हैं कि हमको अधिक से अधिक सीटें मिली, इस वजह से उन्होंने ऐसी घोषणा की, जो हमें लगता है। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पे स्वप्नेश जी हैं। स्वप्नेश जी, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि जो ये लड़ाई हो रही है त्रिकोणीय एक तरीके से हो गई है। देखिए, लड़ाई राजेंद्र एस बिंद के आने के बाद लड़ाई बेशक
काफ़ी दिलचस्प हो गई है। जहाँ तक बात रही पल्लवी पटेल के आने जो घोषणा की है कि मिर्ज़ापुर से लड़ेंगे, तो पल्लवी के आने के पीछे आपको शुरुआत से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब अनुप्रिया पटेल और पल्लवी में विवाद हुआ तो उस समय पार्टी का एक तरीके से बंटवारा हुआ। बंटवारा होते समय एक चीज़ें जो कहा जाता है कि भाई पटेल बिरादरी पर ही आधारित पार्टी थी कि एक राज्य विशेष पार्टी को लेकर चलेगी। तो जो पुराने कार्यकर्ता थे जो सोनेलाल पटेल के साथ कार्य किए, वो कार्यकर्ता कहीं न कहीं आज भी वो कृष्णा पटेल के साथ चले गए। तो ये पल्लवी पटेल जब यहाँ से प्रत्याशी उतारेंगी तो क्या पुराने जो अपना दल यश के कार्यकर्ता हैं सोनेलाल पटेल के समय जो उन्होंने राजनीति की थी वो लोग टूटेंगे हाँ, अनुप्रिया से? बिल्कुल बेशक टूटेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल आई जरूर, उसके बाद जो पुराने कार्यकर्ता थे जो कृष्णा जी के साथ थे, कहीं न कहीं अनुप्रिया जी ने उनको फिर से अपने तरफ खींचने का प्रयास नहीं किया, न साधने का प्रयास किया। तो आज भी उनके दिल में नाराजगी। और दूसरी बात कृष्णा और पल्लवी के साथ ये होगा कि उनको सहानुभूति है। जो पुराने कार्यकर्ता थे जो शुरू से सोनेलाल जी के साथ लगे थे, वो आज भी उनके मन में कृष्णा पटेल जी के लिए सम्मान है। तो कहीं न कहीं अनुप्रिया जी को थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन अगर जातिगत आंकड़े अब मिर्ज़ापुर से देखेंगे तो करीब 3.5 लाख के आसपास पटेल मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारा है, करीब 1.5-2 लाख यहाँ पे बिंद वोटर। सपा का कुछ नुकसान कर सकती है या फिर सपा का कोई नुकसान नहीं होगा, अनुप्रिया पटेल का ही नुकसान होगा उनके? देखिए बिल्कुल पल्लवी, हमें तो लगता है कि पल्लवी बिल्कुल दबाव बनाने की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से पल्लवी लगातार अनुप्रिया पर हमलावर रही हैं, किसी मुद्दे को लेकर के नहीं, सिर्फ पारिवारिक बातों को लेकर के, पारिवारिक मुद्दों को लेकर के हमलावर रही हैं। तो हमें तो लगता है कि पल्लवी पटेल जो आ रही हैं वो सिर्फ परिवार का एक खुन्नस होता है कि नहीं वो हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम अपनी बहन से हमारा चल रहा है तो हम अपनी बहन के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। तो वो उनके मन में हमें तो लगता है कि वो इसी खुन्नस की वजह से आ रही हैं। बाकी ये अखिलेश पर दबाव बनाने की भी बात हो सकती है यहाँ पे। हमारे साथ विजन जी हैं जो कि गांव कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। विजन जी, क्या लग रहा है आपको, ये कुछ इफेक्ट पड़ेगा पल्लवी का यहाँ से कैंडिडेट? देखिए, विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कामेरावादी दोनों ने प्रत्याशी उतारा था मड़ियान विधानसभा में, तो उसका कहीं ना कहीं सपा को नुकसान हुआ था, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी पटेल थे और जो इनके प्रत्याशी थे कामेरावादी के वो भी पटेल थे। तो इसमें सपा को नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी दिखाई पड़ती है, क्योंकि पटेल प्रत्याशी यहाँ पर अनुप्रिया पटेल है और पल्लवी जो उतारेंगी वो किसी और बिरादरी को टिकट नहीं देंगी, क्योंकि वो पटेल को ही टिकट देंगी, जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो जो पटेल को देंगी तो पटेल और पटेल में फिर बंटवारा होगा, पटेल वोटर्स में ही बंटवारा होगा। और यहाँ पर जो बिंद समाज से समाजवादी पार्टी ने टिकट जारी किया है वो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी है इस समय। और पल्लवी पटेल के लड़ने से, अगर ये सवाल आपके मन में है कि पल्लवी पटेल के लड़ने से अनुप्रिया पटेल को नुकसान होगा, अच्छा खासा नुकसान होगा। जो मड़िहान विधानसभा की बात कर रहे हैं वहाँ पे 10% वोट मिला था जो पल्लवी पटेल की पार्टी थी अवधेश सिंह पप्पू को। हाँ। 23,000 के लमसम वोट मिला था। ये क्या उत्साहित किया क्या पल्लवी पटेल को कि आप आइए? हाँ, उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए मड़िहान विधानसभा में, लालगंज से होकर हरौरा तक उन्होंने कार्यक्रम किया। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, महीना भर नहीं बीता होगा, तो वो इस सीट पर लड़ना चाह रही थी। समाजवादी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ा और अपना कल प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पल्लवी है वो भी मानने वाली है नहीं, वो चुनाव लड़ेंगी। और सपा को नुकसान होगा कुछ? सपा को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, सपा को बल्कि फायदा हो रहा है। पूरे राजनीति में क्या माना जाए कि क्या पल्लवी सिर्फ एक राह का रोड़ा बनना चाहती है, अपनी बहन की जीत न हो इस वजह से, या फिर उनको लग रहा है कि गंभीर एक सियासत वो कर रही है? देखिए, वो अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं, जबकि उनके जो पिताजी थे सोनेलाल पटेल, वो सबसे पहले मिर्ज़ापुर से ही अपनी राजनीति शुरू किया था और मड़िहान विधानसभा से ही। तो वो उस चीज़ को अपना भुनाना चाहती हैं और वो अपना कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशने के लिए मिर्ज़ापुर आ रही। वो किसी के पार्टी के किसी प्रत्याशी के लिए रोड़ा बनने का काम नहीं कर रही, वो खुद अपना ज़मीन तलाश रही हैं। क्योंकि अभी वो जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हैं, उनको खुद की ज़मीन तलाशनी है और आगे उनको बहुत अभी अपनी बहन के खिलाफ अभी चुनाव के लिए वो इसलिए चुनाव में आ रही हैं। ये जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी राय ये है कि आने वाले वक्त में यहाँ लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल कुछ तो जरूर इम्पैक्ट डाल पाएंगी, खास तौर से मड़िहान और चुनार विधानसभा में। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।